दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप 1 मिनट भी गुस्सा करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम 4 से 5 घंटे के लिए कमजोर हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पार्किंग की जगह ना होने पर कार खरीदने की इजाजत नहीं दी जाती है? या फिर आप ये जानते हैं अगर मोबाइल फोन को रात भर चार्ज किया जाए तो उसका क्या होगा? अगर नहीं जानते तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10, अगर वेजिटेरियन हैं और चिकन और मटन खाए बिना इसका स्वाद चखना चाहते हैं तो इसके लिए आप तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल तरबूज एक ऐसा फल है जिसका स्वाद पकने के बाद मटन की तरह हो जाता है। दरअसल तरबूज को ग्रिल करने पर वो अपने अंदर मौजूद एक्स्ट्रा पानी और बीजों को छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर सिर्फ पल्प रह जाता है। इसकी वजह से जब तरबूज पक जाता है तो इसका स्वाद काफी हद तक मीठ जैसा हो जाता है, जिसमें नमक और नींबू लगाकर नॉर्मल फूड के साथ खाया जा सकता है और खाने वालों को इसका स्वाद बिल्कुल मीट की तरह ही लगेगा। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि विदेशों में कई लोग पार्टी या फैमिली मीटिंग में तरबूज को इसी तरह ग्रिल करके मीट के रूप में खाते हैं, जिसका अलग स्वाद लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आता है। आप में से किसने ये ट्राई किया होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों ऊंट एक ऐसा जानवर है जो कई महीनों तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है, क्योंकि वह एक बार ही पानी पीकर अपने बॉडी में कई लीटर पानी को स्टोर कर लेता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ऊंट इतना ज्यादा मात्रा में पानी कहाँ स्टोर करता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि वो अपने हम्प में इतना सारा पानी इकट्ठा कर लेता होगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऊंट के हब में यानी शरीर के ऊपर मोटे हिस्से में ऊंट का फैट होता है जो उसे लंबे समय तक ऊर्जा देने का काम करता है। ऐसे में यह सवाल सबके दिमाग में आता है कि आखिर ऊंट अपने बॉडी के किस हिस्से में इतना सारा पानी इकट्ठा करता होगा? तो इसका जवाब है ब्लड वेसल में। जी हाँ, आपने सही सुना। ऊंट अपने ब्लड वेसल में पानी जमा करके रखता है और जब भी उसे प्यास लगती है तो वो ब्लड वेसल से पानी की पूर्ति करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऊंट एक बार में 70 लीटर से भी ज्यादा पानी पी सकता है, जिसे पीने में उसे सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट का ही समय लगता है। इतना सारा पानी स्टोर करके ही ऊंट इतने महीनों तक सरवाइव करता है। फैक्ट नंबर 8, वैसे तो दुनिया भर में बहुत से स्मार्ट सिटीज मौजूद है जहाँ का लाइफस्टाइल लोगों को काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब एक ऐसा शहर निर्माण करने जा रहा है जहां एक भी गाड़ी नहीं चलेगी? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस स्मार्ट सिटी का नाम नियोम रखा गया है। इस शहर को टूरिस्ट को ध्यान में रख के तैयार किया जा रहा है, जहां सोलर पावर और हवा की मदद से बिजली सहित दूसरी जरूरी सुविधाओं को पूरा ध्यान रखा जाएगा। सऊदी सरकार नियोम शहर को पूरी तरह से रोबोट से चलाने का प्लान कर रही है, जिसमें सिक्योरिटी से लेकर होम डिलीवरी और हेल्थ से जुड़े काम इंसानों की जगह रोबोट पूरा करेंगे। माना जा रहा है कि नियोम दुनिया की सबसे एडवांस और स्मार्ट सिटी होगी, जिसका निर्माण काम साल 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इस शहर को बनने में कम से कम $500 बिलियन की लागत आएगी। 2025 के बाद इस स्मार्ट सिटी को टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाएगा। आप में से कौन कौन इस शहर को देखने के लिए बेकरार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, वैसे आप में से बहुत से लोग अपने स्कूल या कॉलेज में लाइब्रेरी तो जरूर गए होंगे जहां हमेशा पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, लेकिन क्या आप एक ऐसे हॉस्टल या होटल के बारे में जानते हैं जहां आप सोने के साथ साथ किताब पढ़ने का भी लुत्फ उठा सकते हैं? आप लोग सोच रहे होंगे क्या ऐसी भी लाइब्रेरी होती है क्या? जी हाँ, होती है। ये लाइब्रेरी जापान के टोक्यो शहर में मौजूद है, जहाँ किताब से प्यार करने वाले लोगों के लिए अलग तरह का हॉस्टल बनाया गया है। इस लाइब्रेरी हॉस्टल में बेंच और चेयर के साथ साथ दीवारों पे छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं, जिसके अंदर एक छोटा सा बेड, तकिया और रजाई मौजूद है। जिस किसी व्यक्ति को किताब पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है वह इन रूम्स में जाकर आराम कर सकता है। इसके साथ ही अगर किसी इंसान को बैठने की वजह से लेट के किताब पढ़ना ज्यादा पसंद है तो वो भी रूम का इस्तेमाल कर लेता है। किताब पढ़ते समय जब थोड़ा इंसान बोर हो जाता है तब भी इसका यूज कर सकता है।
इन लाइब्रेरी हॉस्टल में बहुत ज्यादा शांति रहती है और यहाँ रहना स्टूडेंट के लिए बहुत सस्ता भी होता है और वो यहाँ अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, अभी तक आपने बहुत तरह के पक्षियों और उनके घोंसलों को देखा होगा जिन्हें वो खुद बनाते हैं और अपने अंडे उसमें रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला कहाँ है और उसे किसने बनाया है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। पाकिस्तान के लाहौर शहर में मौजूद ये दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला है जिसे खुद इंसानों द्वारा बनाया गया है। इस घोंसले को इतना आकर्षक और अलग तरीके से बनाया गया है कि इसे देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पक्षियों का पूरा शहर ही बस गया हो। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यह घोंसला इतना बड़ा है कि इसके अंदर लाहौर के पूरे पक्षी आकर रह सकते हैं। हालांकि ज्यादातर पक्षियों को अपने बनाए हुए घोंसलों में ही रहना पसंद होता है, इसलिए लाहौर में बनाए गए इस घोंसले में कुछ ही पक्षी आकर रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, इंसानों की तरह ही जानवरों में बुढ़ापा आता है। इसकी वजह से उनका शरीर कमजोर हो जाता है और एक समय के बाद उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जानवरों की दुनिया में एक ऐसा जीव भी मौजूद है जो बढ़ती उम्र या बुढ़ापे की वजह से नहीं मरता और उस जीव का नाम है मगरमच्छ, जिस पर बढ़ती उम्र का कोई भी असर नहीं होता है और ना ही उसे बुढ़ापा आता है। अगर किसी मगरमच्छ को कोई बीमारी ना हो तो 100 से भी ज्यादा साल की जिंदगी जी सकता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि मगरमच्छ बुढ़ापे की वजह से नहीं बल्कि बीमारी की वजह से मरता है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया भर में कारों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जिससे सड़कों पे जाम तो बढ़ ही रहा है, इसके साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। कार को खरीदने को लेकर ज्यादातर किसी भी देशों में किसी तरह का कोई भी नियम या कानून नहीं है, लेकिन जापान इस मामले में थोड़ा अलग सोच रखता है। जापान के लोग कार तभी खरीद सकते हैं जब उनके पास उसे पार्क करने के लिए खुद की पार्किंग एरिया मौजूद हो। अगर किसी जापानी के घर में कार पार्किंग की जगह नहीं होती है तो उसे सरकार की तरफ से कार खरीदने की इजाजत भी नहीं दी जाती है। इस नियम की वजह से जापान में कार की बिक्री और खरीद पर अच्छा खासा फर्क देखने को मिलता है। वहाँ की सड़कों पे ना तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और ना ही घरों के बाहर सड़कों पर इधर उधर कार किसी भी एंगल में खड़ी दिखाई देती है। कार के खरीद को लेकर भारत देश में भी ऐसे नियम को लाने की काफी ज्यादा जरूरत है ताकि सड़कों को गैर कानूनी पार्किंग के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। फैक्ट नंबर 3, अगर हम फ्रिज में किसी लिक्विड चीज को रखते हैं तो वो टेम्परेचर कम होने की वजह से जम जाता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी लिक्विड भी मौजूद है जो टेम्परेचर कम होने पर भी कभी नहीं जमता। इस तरल पदार्थ का नाम है गैसोलीन, जिसमें कम या ठंडे टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है। दरअसल गैसोलीन में कई तरह के पदार्थ मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वह ठंडे टेम्परेचर में जमता नहीं है। साइंटिफिक भाषा में अगर कहा जाए तो गैसोलीन में जमने वाली प्रॉपर्टीज ही मौजूद नहीं होती है, जिसकी वजह से इसे बर्फ की तरह जमा पाना नामुमकिन है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि गुस्सा करना इंसान की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित होता है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आखिर में ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल इसके पीछे बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ है जिसकी वजह से इंसान को गुस्सा ना करने का सलाह दी जाती है। एक रिसर्च से पता चलता है कि अगर इंसान सिर्फ 1 मिनट ही गुस्सा करता है तो उसका इम्यून सिस्टम 4 से 5 घंटे के लिए कमजोर हो जाता है। ऐसे में जिस दौरान इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उस समय इंसान का कोई भी बीमारी के होने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है तो इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप ज्यादा समय के लिए गुस्सा रहते हैं तो उसका असर आपके इम्यून सिस्टम पे पूरे दिन पड़ता है। इसलिए गुस्सा करके अपनी बॉडी पे इम्यूनिटी को कमजोर न करने से बेहतर है कि आप योगा और मेडिटेशन करके खुद पर कंट्रोल करने का सॉल्यूशन ढूंढ लें। फैक्ट नंबर 1, कई लोग रात को सोते समय अपने मोबाइल फोन चार्ज पे लगा के सो जाते हैं जो दूसरे दिन सुबह तक चार्ज में लगा ही रह जाता है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि रात भर मोबाइल फोन को चार्ज पे लगाने से उसकी बैटरी खराब हो जाती है या फिर गर्म होने की वजह से ब्लास्ट हो जाती है। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो आप एकदम ही गलत सोच रहे हैं। दरअसल आजकल के एडवांस स्मार्टफोन में लिथियम आयन से बनी बैटरी लगाई जाती है जो 100% चार्ज होने के बाद एक्स्ट्रा पावर की सप्लाई लेना अपने आप ही बंद कर देती है।
ऐसे में आपका मोबाइल फोन रात भर भी चार्ज पर लगा रहता है, जो वो फुल चार्ज होने के बाद चार्जिंग बंद हो जाती है। इस तरह मोबाइल फोन के गर्म होकर ब्लास्ट होने का खतरा पूरी तरह से टल जाता है और आपका मोबाइल फोन और उसकी बैटरी भी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। हालांकि आज से कुछ साल पहले जो टच वाले मोबाइल फोन इस्तेमाल किए जाते थे, उनमें अलग प्रकार की बैटरी लगाई जाती थी, इसलिए उन्हें रात भर चार्ज करने पर मोबाइल फोन का ब्लास्ट होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया और कौन सा फैक्ट आपने पहले से सुना हुआ है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।